हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक के जो एमसीक्यू करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है एग्जाम भी पास में आ रहा है और साइंस एंड टेक की इंपॉर्टेंस बहुत से टॉपर्स ने भी बताया कि क्या होती है प्री के अंदर। तो चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, आपने वीडियो को स्टॉप करना है, उसके बाद जो है इसका आंसर देने की कोशिश करनी है, देन प्ले करो। अब मैं पूरा इसको इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज बहुत सा टाइम भी जाता है उसमें, तो इसलिए अभी एग्जाम पास में तो इतना टाइम खराब नहीं करते। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेल फ्री डीएनए के बारे में। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है कि डीएनए जो है वो सर्कुलेट करता है पेरिफेरल ब्लड के अंदर। जो डीएनए फ्रेगमेंट है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश की गई है। सेकेंड जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड है उसकी प्रेजेंस के ऊपर, राइट। सो ये तीनों चीज़ें, ये कंसेप्ट है कि है क्या, ये तो तीनों चीज़ें ही जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। देखो सेल फ्री डीएनए क्या है। एक तो हम कहते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए एंड देन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो अलग अलग टाइप के तो हमने डीएनए पढ़े। अब दूसरी बात कि जब मान लो सेल की डेथ हो जाती है, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एज रिवर्सल, तो वहाँ पे क्या है कि सेल की डेथ होती है, एपोप्टोसिस, वो सारा मैंने आपको डिस्कस किया था। तो जब सेल की डेथ होती है तो डीएनए कुछ फ्रेगमेंट जो है ब्लड के अंदर चला जाता है, स्पेशली प्लाज्मा के अंदर जो है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो अगर मान लो कि पर्सन है, उसकी नॉर्मल हेल्थ है, ठीक है, नॉर्मल हेल्थ है, तो उसका एक लिमिट है कि इतना जो है जो डीएनए जो है उसके ब्लड के अंदर घूमेगा। अगर मान लो उसको कोई डिजीज है, देन क्या होगा, ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर मैं ब्लड में से ये डीएनए का फ्रेगमेंट ढूंढ लूं तो उसको मैं स्टडी करूं, अगर ज़्यादा है तो मतलब कोई ना कोई डिजीज से लिंक हो सकता है ना। अब जब बच्चा है, बच्चे का जो है मदर के ब्लड के अंदर जो है आपको डीएनए मिल जाता है। तो अगर हम सीधा ब्लड टेस्ट कर लें, अदरवाइज तो हमें डीएनए सीक्वेंसिंग वो पूरा उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हम जो है उसका सिर्फ ब्लड में से सेल फ्री डीएनए ढूंढ लें, तब भी हम जो कुछ जैसे कैंसर वगैरह इनकी जो ट्रीटमेंट भी ढूंढ सकते हैं और डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, एज वेल एज अगर बच्चे की जो बॉडी के अंदर कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन या कुछ ऐसा है उसको भी हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब यूपीएससी पूछे कि इससे हर एक डिजीज को डायग्नोस किया जाता है, वो गलत है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इट कैन बी यूज टू डिटेक्शन सम कैंसर, सही है। प्रेजेंट इन मैटरनल ब्लड स्ट्रीम, ये भी सही है ना। तो ये तीनों स्टेटमेंट अपनी ठीक है। सो अपना करेक्ट पूछा है तो सी अपना आंसर आ गया, राइट। ओके, तो ये देखो पूरी कहानी भी लिखी हुई है। आप अगर मेरी वाली बात ही समझ आ गई तो फिर इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा 5 फुल लेंथ टेस्ट है। जो बच्चे जिन्होंने मान लो सारा साल कोई टेस्ट नहीं दिया या फिर जिनकी तैयारी हो चुकी है, आप उनको कुछ टेस्ट देना है, तो ये बेस्ट ऑफर है, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उससे बेस्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप साइंस जो है ये कोड यूज़ करो, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें से। तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर करना है तो यही कोड यूज़ करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड है, अब यहाँ पे क्या है, पेयर बेस्ड क्वेश्चन है। पेयर बेस्ड क्वेश्चन लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। हम काफ़ी चीज़ें जो है एक मॉडल उसको सिखाते हैं, देन वो मतलब बेसिकली लार्ज वॉल्यूम के कंटेक्स्ट के अंदर इसको नाम दिया जाता है। तो अगर हम देखें तो तीनों पेयर को हमने कंपेयर करना है, राइट। लैम्डा गूगल, GPT-4 ओपन एआई, कृत्रिम, ये गलत है। तो अपना यहाँ पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट कौन सी है, एक ही है, ठीक है। ये बेसिकली ओला का है, ठीक है। रिसेंटली ओला ने ये इसको न्यूज़ में आया था कि इन्होंने डेवलप किया है, 20 इंडियन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। तो इन्होंने बोला कि जो इंडियन लैंग्वेज है उसके हिसाब से ये GPT-4 से भी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलो वो तो उनके कहने की बात है। देन लैम्डा है, लैम्डा गूगल का है, ये हमें पता है। GPT-4 जो है ओपन एआई, ठीक है, ये तो चलो आपको पता ही होंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, मैच द फॉलोइंग इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, शैलो फेक्स के बारे में। देखो डी फेक्स जो है आपने सुना होगा, रिसेंट टाइम के अंदर न्यूज़ में काफ़ी रहा है, ठीक है, कि कोई भी किसी भी सेलिब्रिटी को कोई उसका इमेज जो है, मतलब फ़ोटो उसकी शक्ल है दूसरे के ऊपर लगा दी, है ना। वो सारा कुछ जो है वॉइस से लेके जो फिल्मोग्राफी, हर एक चीज़ के अंदर ये काम मतलब डीफेक काम कर रही है और बहुत मुश्किल है उसको पकड़ पाना। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये शैलो फेक के बारे में। देखो डी फेक और शैलो फेक के बीच में क्या डिफरेंस है। डी फेक अभी है, डी फेक को आप इतनी जल्दी इतना आसान जज नहीं कर सकते, ठीक है। डी फेक के अंदर एआई का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। शैलो फेक क्या है, थोड़ी बहुत एडिटिंग आ गई है ना, कि किसी की आवाज़ कहाँ पे लगा दी, या फिर मान लो कि किसी ने 2 साल पहले कोई बात बोली थी, उसको वॉइस ओवर करके, उसकी अभी कोई भाषण दे रहा है उसको वॉइस ओवर कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बोल रहा है वो। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो मतलब थोड़ी बहुत एडिटिंग स्किल जिसके अंदर आती है, वो क्या आती है, शैलो फेक से, ठीक है। सो डी फेक्स, शैलो फेक्स के बारे में पढ़ते हैं। फेक पिक्चर्स, वीडियो, वॉइस क्लिप्स क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, ये गलत है, ये डी फेक है
है ना। AI डीफेक के अंदर यूज़ होता है, कन्वेंशनल एडिट है और फोटो स्लोइंग डाउन ऑफ वीडियो और उसका स्पीच पैटर्न चेंज करना, हाँ ये ठीक है, ये चिंदी चोरों वाला काम है। तो ये क्या है, ये बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो ये शैलो फेक के अंदर बात है, राइट। सो अब यहाँ पे डिफरेंस भी दिया गया जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है दोस्तों। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द टर्म ग्रेविटी होल, ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। देखो ये ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट के अंदर आती है, आपने मे भी वहाँ पे पढ़ी हो, लेकिन यहाँ पे मैं जब ब्लैक होल ये सारी चीज़ें बढ़ाते हैं तो वहाँ पे मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये चीज़ न्यूज़ में है, मे भी आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी। तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर देखें तो कौन सा इसमें से सही है। यहाँ पे जो है बी आंसर इसका राइट है, ठीक है। स्पॉट वेयर द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज वीकर, देखो इंडियन ओशन के अंदर एक ग्रेविटी होल मिला है, ठीक है। ग्रेविटी होल का पहले से ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ग्रेविटेशनल पुल वीक है, ठीक है, और सी लेवल जो है थोड़ा डिप करता है। तो अब इन्होंने बोला कि इसका कोई रीज़न हमें स्पेसिफिक नहीं मिला, लेकिन रिसेंटली इन्होंने बोला मैग्मा प्लूम्स जो है ऊपर निकलते हैं जिसकी वजह से ये ऐसे डिप्रेशन आता है। हालांकि अब इसका पूरा रीज़न जो है आपको समझने के लिए आपको जो प्लेट टेक्टोनिक्स वो सारा उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके आप पूरा कैसे गोंडवाना लैंड और ये उसका पार्ट बना, देन इंडियन प्लेट कैसे मूव की, वहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको इससे रिलेट करने में मिलती हैं। न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल है, ज्योग्राफी जब पढ़ रहे हो वहाँ पे आपने ये सारा काम पढ़ रहे हो, उसके साथ रिलेट करके इसको भी देख लेना अगर टाइम हुआ तो। देन एक और है डीपेस्ट ब्लू होल, ब्लू होल भी है, ये बेसिकली सिंक होल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो नीचे वाला सरफेस जो है वो क्या हुआ, यहाँ से पानी आया उसकी वजह से इरोड हो गया, तो ये एक परमानेंट डिप्रेशन बन जाता है, तो ये सिंक होल है, अंडरग्राउंड स्पेस क्रिएट हो जाती है, तो इस तरह का आपको दिखता है। रिसेंटली तामजा ब्लू होल जो है ये मिला है कहाँ, मैक्सिको के आसपास, ठीक है दोस्तों, डीपेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये मैंने एक एक्स्ट्रा आपको पॉइंट भी बता दिया। इसके अलावा दोस्तों शेखर टू शिखर, अब ये जो कोर्स है नाम देखो इसका इसलिए रखा है बिकॉज यहाँ पे मेजर फोकस किसके ऊपर है, शेखर सर के ऊपर। तो शेखर सर जो है यहाँ पे आपको पूरा गाइड करेंगे किस तरह से चीज़ें चलती हैं, क्योंकि सोशो के अंदर तो वो थ्रू आउट इंडिया मशहूर है। तो यहाँ पे जीएस के अंदर भी उनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और ये बैच के अंदर खास क्या है, जैसे एक फैमिली वाला हिसाब होता है कि जब भी आपका मन किया टीचर से कुछ भी पूछ लिया, देन टीचर आपको गाइड कर रहा है, क्वेश्चन भी टीचर बना रहा है, ठीक है, और जो आपके मेंस के प्री के ये सब कुछ जो टीचर ही फ्रेम कर रहा है। तो ये बैच को हमने स्मॉल रखा है, इसलिए रखा है बिकॉज यहाँ पे जो है हम नहीं चाहते कि टीचर के ऊपर एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा लोड आ जाए, उतना ही जितना वो निकाल पाए। बेसिकली ये बैच जो है ये सिलेक्शन निकालने के ऊपर ज़्यादा फोकस है इसका, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कोर्स रेवेन्यू पर्पस होते हैं, कुछ कोर्स जो होते हैं वो क्वालिटी के लिए होते हैं, तो ये क्वालिटी वाला कोर्स है। यहाँ पे अगर आपने ज्वाइन करना है तो अगेन साइंस सर कोड आप यूज़ करो और इसके अंदर आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है, तो बहुत अच्छा सेशन है और बहुत अच्छा ये कोर्स रहेगा, आपको मज़ा भी आएगा और उसके बाद आप रिव्यू भी दोगे। जैसे साइंस के अंदर जो बहुत से स्टूडेंट आजकल एस्पिरेंट है काफ़ी जो व्यूज़ दे रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं था इतने लोग देखते हैं मुझे, ठीक है। चलो पांचवा क्वेश्चन देखो ये डार्क डीएनए, डार्क फाइबर, डार्क पैटर्न, ठीक है। इसके अलावा क्या है और भी आप जोड़ सकते हो कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। तो ये 5 जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम देखें इनमें से कौन सी करेक्ट है उसके बारे में पूछा गया। देखो पहले मैंने आपको बताया कि डीएनए का बहुत बड़ा पोर्शन है, 2% जो के आसपास जो है हमें पता है जिसके अंदर कोड है, ठीक है, और ये बेसिकली जीन एक्सप्रेशन का काम करता है, राइट। सो बाकी का जो है वो उसको हम नॉन कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इनके अंदर कोई कोड नहीं है। बेसिकली रिसेंट टाइम में हमने ये स्टडी की कि ये जो पोर्शन है ना, ये यहाँ का जो जीन एक्सप्रेशन उसको कंट्रोल करता है। अब ये नॉन कोडिंग है, ये क्या है 98%, ठीक है। इसको डार्क डीएनए भी बोल देते हैं, ठीक है, देन और जंक डीएनए भी बोल देते हैं, ओके। 2% ऑफ ह्यूमन डीएनए, ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो ये पहले वाला गलत है। डार्क फाइबर क्या है कि मान लीजिए किसी आज कंपनी कोई फाइबर डाल दिया कि यहाँ पे जो है ब्रॉडबैंड वगैरह सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसका यूज़ नहीं हुआ, उसको यूज़ ही नहीं किया, दैट इज़ कॉल्ड अनलिट, ठीक है। यूज़ कर सकते हैं लेकिन किया नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने मान लीजिए वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट कहती है कि इस फाइबर को हम यूज़ कर लें, तो उन्होंने बोला कर लो, तो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। तो वो सारा जो फाइबर जो ऑलरेडी पड़ा है लेकिन उसके अंदर अभी जो लाइट पल्स मूव नहीं कर रही, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं डार्क फाइबर। तो यहाँ पे क्या है डिस्ट्रॉयड फाइबर, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो जिंदा है भाई, है ना। दैट कांट बी यूज टू ट्रांसमिट लाइट पल्स, यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी खाली वैसे ही पड़ा हुआ है, राइट। सो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। देन डार्क पैटर्न क्या है, डार्क पैटर्न आपने देखा होगा, कुछ भी आप ऑर्डर करते हो वहाँ पे क्या आता है कि लास्ट 1 घंटा रह गया भाई, अभी भी कर लो,
है ना, कि उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं, या फिर आपको बहुत ही कम कॉस्ट दिखाता है, जब आप अंदर घुसते हो तो कॉस्ट बढ़ा देते हैं, तो वो सारे क्या है डार्क पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है मैनिपुलेट करते हैं यूज़र के एक्शन को, तो उसमें फंस जाता है। जैसे आपने गए हो कहीं मॉल, आपने कोई सामान खरीदा, स्पेशली जो रिलायंस ट्रेंड पे होता है, आप सामान खरीद रहे हो, बाहर जा रहे हो, भाई एक और ले ले है ना, 4000 का ले लोगे तो आपको 2500 का और मिल जाएगा। ऐसे करते करते आपकी जेब खाली कर देते हो। ठीक है, मुझे वो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड ठीक है, तो ओनली 1 जो है इसका आंसर है, राइट। तो ये है दोस्तों 98%। एंड देन डार्क मैटर, डार्क फाइबर, डार्क पैटर्न, ये इसके ऊपर भी है। डार्क पैटर्न तो हमने बहुत डिटेल में भी करंट अफेयर में किया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।